हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आई एम प्रशांत द्विवेदी और वेलकम करता हूँ आप सभी का प्रशांत मैथ्स में। तो प्रशांत मैथ्स 11th 12th एंड जेई के जो बच्चे हैं वो हमें सीरियसली फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में जेई मेंस के इसमें प्रीवियस एक जो सीरीज चली उसमें करा रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन डाला था जेई मेंस का जो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का था। तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने उसे सपोर्ट किया, लाइक किया, शेयर किया और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, वो काफ़ी मोटिवेटिंग था कि बच्चा सेटिस्फाइड हो रहा देख करके। आई होप ये वीडियो भी आपको देख करके बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो पीएनसी का क्वेश्चन है। ये पीएनसी का क्वेश्चन है और ये जेईई मेंस 2022 में आया था, राइट। और ये क्वेश्चन मतलब मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन दो कौड़ी का है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब जेईई मेंस में भी बहुत ज़्यादा दम नहीं होती, पर हाँ बच्चों को लगता है यार जेईई मेंस बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना और इस क्वेश्चन को साथ साथ में आप सोचने का ट्राई करना, राइट। इस क्वेश्चन में एक्चुअली बोला गया है कि द टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स विद वन डिजिट रिपीटेड एग्जैक्टली टू टाइम्स, राइट। मैं हिंदी में पहले बोल देता हूँ फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। तीन अंकों वाली संख्याओं की कुल संख्या बतानी है जबकि एक अंक ठीक दो बार दोहराया जाता है, राइट। तो यानी कि फॉर एग्जांपल आपको ऐसे नंबर काउंट करने हैं जैसे कि मान लो 332, राइट। मैंने ये नंबर लिखा 332 थ्री डिजिट का नंबर है और आपको यहाँ दिख रहा है कि एक ही नंबर दो बार आया हुआ है, राइट। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल 525, एक ही नंबर दो बार आया हुआ है, एग्जैक्टली दो बार आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 555 को काउंट नहीं कर सकते, है ना। 55 को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे तीन बार आ गया नंबर, राइट। तो एग्जैक्टली दो बार आना चाहिए, ये केस आपको याद रखना है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप थ्री डिजिट का कोई नंबर काउंट करते हो तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फंडा यहाँ पे आता है ना। आप कोई थ्री डिजिट का नंबर काउंट करते हो, थ्री डिजिट का कोई भी नंबर लिखते हो, है ना। आप सोच करके जवाब देना इस बात का, थ्री डिजिट का जो भी नंबर होता है उस नंबर में एक चीज़ ये होती है कि या तो, है ना, आप ध्यान सुनना, या तो सारी डिजिट डिफरेंट होंगी, ऑल डिजिट डिफरेंट डिफरेंट, या फिर ऐसा होगा कि दो डिजिट सेम होंगी, टू डिजिट सेम होंगी, या फिर ऐसा होगा तीनों डिजिट सेम होंगी। अगर कोई भी थ्री डिजिट का नंबर लिखा हुआ है तो वहाँ पे यही तीनों केस हो रहे होंगे, इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा। आप सोच करके देख लो, या तो सारी डिजिट डिफरेंट होंगी, या तो दो डिजिट डिफरेंट सेम होंगी, या तो तीन डिजिट सेम होंगी, तीनों डिजिट सेम हो जाएंगी, राइट। यानी कि नंबर या तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, मान लो 786, दिस द नंबर, सारी डिजिट डिफरेंट है। या फिर नंबर ऐसा होगा 766, है ना, कि दो डिजिट कोई भी सेम दो डिजिट हो गई। या फिर नंबर ऐसा होगा तीनों डिजिट सेम है, 666, तीनों डिजिट सेम है। मतलब ये दिस इज द फॉर एग्जाम्पल। तो आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि आप अगर थ्री डिजिट का नंबर कोई लिखते हो तो या तो तीनों डिजिट डिफरेंट होंगी, या तो दो डिजिट सेम होंगी, या तो तीनों डिजिट सेम होंगी, राइट। हमसे यहाँ पे केस पूछा गया टू डिजिट सेम वाला। ध्यान सुनना, इसमें आप ये बोल सकते हो कि सर तो हम ये ऐसा काम करें, अगर हम टोटल नंबर्स निकाल लें, अगर हम टोटल नंबर्स निकाल लें जो थ्री डिजिट के बन सकते हैं, उनमें से ऑल डिजिट डिफरेंट वाले घटा दें और थ्री डिजिट डिफरेंट वाले घटा दें, तो जो एग्जैक्टली टू डिजिट सेम वाला कॉन्सेप्ट है वो मिल जाएगा हमें। तो बस यही फंडा था इस कहानी का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें टोटल नंबर्स पहले निकालने, थ्री डिजिट कितने बन सकते हैं, उसमें से क्या घटाना है जिसमें सारे डिजिट डिफरेंट है और जिसमें तीनों डिजिट या तो सेम है, राइट। तो इस क्वेश्चन करेंगे कैसे, आप ध्यान से देखना। मैं स्लाइड थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में करना है हमें बस बहुत सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि पहले तो हम निकालेंगे टोटल नंबर्स कितने बनेंगे। तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे थ्री डिजिट के, ये जैसे ही कहानी आती है सामने, तो देखो हमारे हम फटाफट तीन डब्बे बनाते हैं, राइट। और यहाँ पे भरने का ट्राई करते हैं। हमारे पास जो डिजिट होती हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 होती हैं, राइट। तो टोटल 10 डिजिट्स हमारे पास होती हैं। अगर आप सोचो तो पहले डब्बे में आप जीरो नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि अगर पहले डब्बे में आपने जीरो भर दिया तो नंबर कुछ बनेगा, फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप 089, और ये टू डिजिट का है, थ्री डिजिट का नंबर नहीं है। इट मीन्स पहले डब्बे के लिए आपके पास जीरो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी सारे डिजिट अवेलेबल हैं, जो कि आप काउंट करोगे तो वन से लेकर के नाइन तक, यानी कि टोटल 10 डिजिट आ जाएंगे। फिर सेकंड डब्बे पे आप पहुंचोगे, सॉरी 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 9 डिजिट आ जाएंगे। फिर आप सेकंड डब्बे पे पहुंचोगे तो सेकंड डब्बे में आपके पास जीरो भी अवेलेबल है, राइट। पहले डब्बे में क्या था, जीरो अवेलेबल नहीं था, तो अपने वन से लेकर के नाइन तक यानी कि टोटल 9 डिजिट भर सकते थे। दूसरे डब्बे में आपके पास जीरो भी अवेलेबल है, तो आप जीरो ही भर सकते हो, यानी कि दूसरा प्लेस आप 10 टाइप से भर सकते हो। इसी तरीके से आप तीसरे प्लेस पे पहुंचोगे तो तीसरा प्लेस भी आप 10 टाइप से भर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जीरो अवेलेबल है, जीरो आप भर सकते हो, राइट। नंबर कैन बी लाइक दिस 908 और 980, यानी कि जीरो लास्ट में और सेकंड प्लेस पे आ सकता है, बट फर्स्ट प्लेस पे बिल्कुल नहीं आ सकता। तो यानी कि इस प्लेस को हम 10 टाइप से भर सकते हैं। अगर हम टोटल नंबर निकालेंगे तो 9 इंटू 10 दैट इज 900 नंबर विल बी देयर नाउ।
ऑल नंबर्स आर डिफरेंट का अगर हम केस देखें, है ना, ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, तो सारे नंबर अलग अलग हैं, सारे डिजिट जो है अलग अलग हैं, नंबर्स मीन्स ऑल नंबर्स इट मीन्स ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट, ठीक है। अगर हम सारे डिजिट्स का डिफरेंट वाला केस देखें तो डिजिट का डिफरेंट वाला केस क्या होगा कि पहले डब्बे को हमने क्या किया, पहले डब्बे में देखो अपन जीरो नहीं भर सकते, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 9 चॉइसेस हैं केवल, जीरो को छोड़ करके बाकी सारी चॉइस है। अब जैसे हम दूसरे डब्बे में पहुंचेंगे जीरो फिर हमारा आ जाएगा कूद के कि अब मेरे को ले सकते हो आप, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे होगी कि जो डिजिट आपने पहले डब्बे में भरी है वो दूसरे डब्बे में आप नहीं भर सकते। इट मीन्स आपके पास जीरो के आने के बाद 10 तो हो गई थी, लेकिन एक कम भी हो गई क्योंकि एक डिजिट आप ऑलरेडी पहले डब्बे में भर के आ रहे हो, राइट। तो दूसरे डब्बे के लिए आपके पास केवल और केवल 9 चॉइसेस रह जाएंगी क्योंकि एक डिजिट आप पहले भर चुके हो। यहाँ पे जीरो क्योंकि आया था तो टोटल 10 हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि एक डिजिट जो आपने पहले डब्बे में भर दी वो आप यहाँ नहीं भर सकते। इट मीन्स इस डब्बे को भरने के लिए आपके पास केवल 9 चॉइसेस हैं। सेकंड जो थर्ड डब्बा है उसको भरने के लिए आपके पास केवल 8 चॉइस हैं क्योंकि दो डिजिट आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, आपके पास टोटल 10 डिजिट थी, दो डिजिट आप ऑलरेडी फिल कर चुके हो, तो आप केवल और केवल आपके पास 8 डिजिट बची हुई हैं, राइट। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 जा 81, 81 8 जा अगर आप करोगे तो आई थिंक कितना आना चाहिए, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 648, तो 648 ऐसे नंबर आएंगे जिसमें सारी की सारी डिजिट डिफरेंट है। नाउ अगर हम देखें कि 3 डिजिट सेम, तीनों डिजिट क्या है सेम वाला कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, सेम, तो तीनों डिजिट सेम वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान से सोचना, ठीक है, मतलब ट्राई करना सोचने का कि देखो मैं तीनों में सेम ही नंबर मेरे को भरना है, तीनों में सेम ही नंबर भरना है, राइट। अब तीनों में तो मैं 1 1 1 भर दूँ, या तो मैं 2 2 2 भर दूँ, या तो मैं 3 3 3 भर दूँ, या तो 4 4 4, या तो 5 5 5, या तो 6 6 6, या 7 7 7, या 8 8 8, या 9 9 9। तो अगर आप ऐसे भी फिंगर्स पे काउंट करोगे तब भी आपको मिलेगा कि सर ये तो 9 नंबर ही हो रहा है, राइट, कि 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, तो आप ऐसे भी डायरेक्टली बोल सकते हैं सर ये 9 नंबर्स हैं। लेकिन अगर किसी को सोचना है कि इसको कैसे करना है तो यहाँ पर वो सोच सकता है कि सर जो पहले डब्बे में भर रहा हूँ, पहले डब्बे में भरने की चॉइस मेरे पास है 9 क्योंकि मैं जीरो को नहीं भर सकता, और पहले डब्बे में आपने जो भरा है आपको वही सेकंड में भरना, वही आपको थर्ड में भरना है। इट मीन सेकंड डब्बे में आप जैसे ही पहुंचे आपके पास चॉइसेस सारी खत्म हो चुकी है, आप वही नंबर आप भरोगे जो आपने पहले डब्बे में भरा हुआ है, तो आपके पास कितनी चॉइस, केवल एक चॉइस है जो आपने पहले डब्बे में भरा है। इट मीन्स सेकंड डब्बे को भरने के टोटल तरीके आप सोचोगे तो भी एक आएंगे, और थर्ड डब्बे को भरने के टोटल तरीके बनाएंगे, तो 9 1 जा इंटू 1 करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 9, यानी कि टोटल 3 डिजिट जिनमें सेम होगी टोटल नंबर होंगे 9, राइट। अब हमें बस वही अपना खेल खेलना है कि हमें क्या निकालना है, एग्जैक्टली 2 डिजिट, है ना, एग्जैक्टली 2 डिजिट, एग्जैक्टली 2 डिजिट वाला केस क्या होगा कि टोटल जो डिजिट बनेंगी, टोटल डिजिट बनेंगी उसमें से माइनस कर देंगे ऑल डिजिट डिफरेंट, ऑल डिजिट डिफरेंट, है ना, ऑल डिजिट डिफरेंट ये हम पहले निकाल चुके हैं, माइनस 3 डिजिट सेम, है ना, तीनों डिजिट क्या है, तीनों की तीनों डिजिट क्या है, सेम है। अब आप जैसे ये करोगे आपका फटाक से आंसर आ जाएगा क्योंकि टोटल आपको पता है 900 नंबर बने थे, ऑल डिजिट डिफरेंट के जो केस बने थे वो आपने देखा 648 बने थे, और सेम के क्या बने थे 9 बने थे, 648 माइनस 9 आप जैसे ही करोगे, और 900 माइनस 648 माइनस 9 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए लास्ट में आकर के, पहले 648 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 10 में से 8 गया, 2 बचे जाएंगे, और 9 में से 4 जाएगा 5 बचेंगे, और फिर ये 8 बचेगा, 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, अब 252, और इसमें से अगर 9 घटाएंगे तो 252 में से 9 घटाएंगे, खैर इतना तो हम फिंगर पे कर सकते हैं, 243। तो एग्जैक्टली 2 डिजिट जहाँ पर सेम होंगी, एग्जैक्टली 2 डिजिट जहाँ पर सेम होंगी वो नंबर कितने होंगे, 243 नंबर्स विल बी देयर, राइट, तो 243 विल बी अवर राइट आंसर। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। देखो मेरे को समझाने में थोड़ा सा टाइम जाता है क्योंकि मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज़ है ये, राइट, तो हम कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आ जाएगा तो आप उसे हैंडल या टैकल कर सकते हो। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया तो आप, मुझे लगता है कि 4 डिजिट वाला आ जाएगा, 5 डिजिट वाला आ जाएगा, या 2 डिजिट आ जाएगा, तो आप बिल्कुल करने के लिए रेडी बैठे हुए हो, है ना। तो आप सब सारे तरह के क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हो। इसका एक दूसरा मेथड भी है, मैं बहुत जल्दी वो मेथड भी लेकर के आपके सामने आऊँगा, अभी इस वीडियो में वो मेथड बताऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, राइट। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऐड करनी चाहिए तो यू कैन टेल अस इन कमेंट सेक्शन। और ये टेलीग्राम का जो चैनल है आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रशांत मैथ। और ये जो QR कोड लगा, ये कोई, मैं फिर से बता दूँ, UPI ID नहीं है, ठीक है, कि ऐसा कुछ नहीं कि पैसे सेंड करने के लिए लगा रखा है, इट्स जस्ट अ टेलीग्राम ID। आप इसे स्कैन करोगे फ़ोन में तो इट विल डिटेक्ट द लिंक, राइट, ऑफ टेलीग्राम ID। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ओके, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, तैयारी करते रहो, टेक केयर।